बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। सेकुलर तुर्की से इस्लामी तुर्की तक का सफ़र अर्दगान ने 20 सालों में तुर्की को बदल कर दिखा दिए है। तुर्की के अंदर दीनी मदारे से उलूम इस्लामिया के मराकज़ का जाल बिछा कर दिखा दिए है। 90,000 के करीब मसाजिद तैयार कर दी हैं। 2 लाख से ज़ायद हुफ़ाज़ को तैयार कर दिया गया है। हज़ारों उलमाए किराम को तुर्की के दीनी मदारस के अंदर तैयार करके मुआशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए वक्फ़ किया गया है। नाज़िर, आज से 20-25 साल पहले जो तुर्की था वो इस तरह का नहीं था जैसा कि आज दुनिया देखती है। तुर्की के अंदर आज से 30-40 साल पहले इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म हुआ करता था। तुर्की के अंदर खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद, सल्तनत उस्मानिया को गिराने के बाद सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म का वो तूफ़ान लाया गया था और वो सोसाइटी के अंदर उसकी वो जहर बिखेरा गया था कि तुर्की के अंदर आज़ान पर पाबंदी लगा दी गई थी। तुर्की के अंदर दीनी मदारस को बंद कर दिया गया था। कुरान पाक को पढ़ना जुर्म करार दिया गया था। यहाँ तक कि जो तुर्की का असल रस्मुल ख़त जो अरबी से मिलता जुलता था उसे भी बंद कर दिया गया था। उलमाए किराम गिरफ्तार हो गए थे। ज़ेरे ज़मीन रहकर मखसूस जगहों पर महज दीन को बाकी रखने के लिए वहाँ तालीम दी जाती थी। तो जो मज़ालिम माजी के अंदर कमाल अतातुर्क जैसे सेकुलर लोगों ने वहाँ पर ढाए थे या उनके जानशीनों ने जो कुछ सेकुलरिज्म का बीज बोया था, आज अर्दगान ने वहाँ पर इस्लामाइजेशन का बीज जो 20 साल पहले उनके उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान ने बोया था, वो अब उन्होंने उस बीज का से जो दरख्त फलदार बना है उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर रखा है। नाज़िर, 2023 आ रहा है जब तुर्की एक ताकतवर मुल्क हो जाएगा और तुर्की ने जो 100 साला मुआहदे किए थे, यूरोप ने जो 100 साला मुआहदे तुर्की के साथ ज़बरदस्ती किए थे, वो मुआहदों से तुर्की आज़ाद हो जाएगा। 2023 के बाद का जो तुर्की है वो आज से यकीनन मुख्तलिफ होगा। तैयब उर्दवान ने उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाज़िर, तैयब उर्दवान ने तुर्की के अंदर जो इक़दामात किए हैं उनको एक वीडियो के अंदर बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारी इस वीडियो का मकसद और हदफ ये है कि आपको ये बताएं कि एक सेकुलर मुल्क के अंदर, एक लिबरल मुल्क के अंदर अर्दगान ने कैसे इस्लामाइजेशन का जो सफ़र है वो शुरू किया और कैसे वहाँ पर आज इस्लामाइजेशन के नताइज लोगों को देखने को मिल रहे हैं। नाज़िर, इस हवाले से जो ताज़ा रिपोर्ट है वो आज तुर्की की जो न्यूज़ एजेंसी है TRT उसके ऊपर भी नशर हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि साल 2021 में तुर्की के अंदर 12,000 से ज़ायद बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और इससे पहले कुरान पाक का पढ़ना जुर्म हुआ करता था, लेकिन अर्दगान ने कुरान पाक की तालीम को आम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें की और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और बाकायदा दीनी मदारस का क़याम किया। तुर्की के अंदर जो दीनी मदारस का अमलन वजूद है वो तो उस तरह से नहीं है जैसा कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और नेपाल और दीगर बर सग़ीर के ममालिक के अंदर है। लेकिन बहरहाल मसाजिद के अंदर कुरान पाक के हलकात होते हैं जहाँ पर बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। इस हवाले से नाज़िर, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि 12,000 बच्चों ने पिछले साल, 1 साल के अंदर हिफ्ज़ किया है और अब तक नाज़िर पिछले 10 से 15 सालों के अंदर 90,000 से ज़ायद तलबा ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है और मजमूई तौर पर तुर्की के अंदर जो हुफ़ाज़ हैं उनकी तादाद 2 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। नाज़िर, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि सिर्फ दीनी जो कुरान पाक के हलकात मसाजिद के अंदर हैं, सिर्फ वहाँ पर हिफ्ज़ नहीं हो रहा, बल्कि तुर्की के अंदर 2,000 से ज़ायद स्कूल्स हैं जो मैट्रिक तक हैं, जो FA तक हैं। उन स्कूलों के अंदर 6.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को भी कुरान पाक हिफ्ज़ करने की तरगीब दी जाती है और इन स्कूलों से भी हुफ़ाज़ बच्चे फ़ारिग हो रहे हैं और कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सालाना सैकड़ों अफराद दीनी उलूम की मुख्तलिफ़ जो वर्कशॉप्स हैं उनमें भी शिरकत करते हैं। उनमें ज़्यादातर जो हलकात होते हैं उन्हें दौरे कहा जाता है और उन्हें वर्कशॉप कहा जाता है, जिनमें
कुरान पाक को हिफ्ज़ करने और उन्हें नाज़रा उन्हें पढ़कर याद करने और अच्छी तरह से तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने की तालीम दी जाती है। इसी तरह से नाज़िर काम तय्यब बुरदवान ने जहाँ पर बच्चों और बच्चियों के लिए कुरान पाक हिफ्ज़ करने के इक़दामात किए हैं, वहीं नाज़िर काम जो दीनी उलूम हैं, उलूम इस्लामिया हैं, उनकी तालीम के लिए जहाँ यूनिवर्सिटियों के अंदर मखसूस इस्लामिक शोबे कायम किए हैं, वहीं जो मुख्तलिफ मकातिब हैं, दीनी मदारस हैं, उनका भी क़याम किया है। वहाँ से कहा जाता है कि पिछले 20 सालों के अंदर 10,000 से ज़ायद जो उलमाए किराम हैं वो फ़ारिग़ तहसील हुए हैं, उनको वो मुआशरे के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो उर्दगान ने अपने तौर पर जो मेहनत की है इस्लामाइजेशन की, उसका रंग अब नज़र आ रहा है। नाज़िर काम तुर्की के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उनका अपना बेटा कुरान पाक हिफ्ज़ करके गुज़श्ता साल उसने फ़रागत हासिल की है, और इसी तरह से उर्दगान का जो पोता है उसने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। गुज़श्ता साल उसकी तकरीब हुई थी आया सोफिया मस्जिद के अंदर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे इस बात की तरफ इशारा होता है कि तय्यब बुरदवान को पता है कि हमारे आबाओ अजदाद ने खिलाफत उस्मानिया के जो जानशीन का हमें ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, हमें उस जानशीनी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से अदा करनी है। नाज़िर आप जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में, खिलाफत उस्मानिया में दीन इस्लाम की कितनी अहमियत थी, और बाकायदा सल्तनत उस्मानिया के जो बादशाह या खुलफा हुआ करते थे, वो अपने तौर पर जो खिलाफत उस्मानिया के इलाके थे वहाँ पर दीनी मदारस चलाते थे और उलमाए किराम को मुकर्रर करते थे, और उलमाए किराम की ख़ास जो अहमियत थी खिलाफत उस्मानिया के अंदर थी। बाकायदा फतावा जात मुरतब किए गए। बाकायदा जो सल्तनत उस्मानिया थी उसमें उलमाए किराम को, जो फ़ुक़हाए किराम थे, उनकी बाकायदा एक टीम हुआ करती थी जो सल्तनत उस्मानिया को रहनुमाई दिया करती थी। लेकिन आप जानते हैं यूरोप ने, अमेरिका ने, इस्तेमारी मुल्कों ने सल्तनत उस्मानिया को साजिशें करके ख़त्म कर दिया। खलीफा अब्दुल हमीद सानी जो आखिरी ताकतवर खलीफा थे, उनको मजबूर करके उनको ओहदे से अलग किया गया और फिर खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब खिलाफत उस्मानिया उस तरह से तो नहीं है, लेकिन उर्दगान अपने आबाओ अजदाद की जो वरासत है उसकी सही तौर पर देखभाली कर रहे हैं। अगरचे आज भी हम तुर्की को 100% इस्लामी मुल्क नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर आज भी शराब पर उस तरह से पाबंदी नहीं है जिस तरह से एक इस्लामी मुल्क के अंदर होनी चाहिए। वहाँ पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर अब भी मौजूद है। वहाँ पर फहाशी उरियानी के अड्डे और महफिल अब भी सजाई जाती हैं। लेकिन उर्दगान ने 70 से 80% इन जो ये जो फहाशी के अड्डे हैं, ये जो जराइम हैं, या आप इन्हें इस गंद को कह लें, इसको ख़त्म किया है। और उर्दगान का जो इस्लामाइजेशन का सफ़र है, इससे तुर्की काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है, और यही एक इस्लामी मुल्क के हुक्मरान के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज तय्यब बुरदवान को जो तुर्की के अंदर मकबूलियत है, उसके पीछे वजह यह है कि वो नौजवान नस्ल को टारगेट कर रहे हैं, वो नौजवान नस्ल को तरबियत दे रहे हैं, वो नौजवान नस्ल को गाइड कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल संवार रहे हैं, तो जिससे तुर्की आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल में एक ताकतवर रियासत होगी। और यही वो चीज़ें हैं जो दुश्मनों को, यूरोप के मुल्कों को, मगरब को हज़म नहीं है, और वह उर्दगान के ख़िलाफ़, तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। कभी शाम से हमले करवाते हैं कुर्द बागियों के ज़रिए से, कभी दाइश के दहशत गर्दों के ज़रिए से हमले करवाते हैं, कभी गोलन तहरीक के ज़रिए से, और कभी यूनान के ज़रिए से, फ़्रांस के ज़रिए से, और कभी आज़रबैजान आर्मीनिया की झड़पें करवा देते हैं, और कभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई से बराह रास्त तुर्की को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तय्यब बुरदवान डटे हुए हैं और कामयाब पॉलिसियों के ज़रिए से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज काम ये तो सफ़र है तुर्की के सदर तय्यब बुरदवान का तुर्की के अंदर इस्लामाइजेशन की तरफ है। अगर हम दीगर शोबों की बात करें तो हमें मईशत के हवाले से भी तय्यब बुरदवान के जो कारनामे हैं, जो मंसूबे हैं, उनमें कामयाबियाँ दिखाई देती हैं, कामयाबियाँ नज़र आती हैं। उर्दगान ने तुर्की से सूद को ख़त्म करने का ऐलान कर रखा है, और वो कहते हैं कि सूद अल्लाह ताला ने इसे ऐलान जंग करार दिया है, लिहाजा हम मुल्क से सूद को ख़त्म करेंगे। यकबार की सूद को ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन बतदरीज उर्दगान मईशत से सूद को ख़त्म कर रहे हैं, जिसका खसारा और नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो मईशत को बेहतर करने के लिए तय्यब बुरदवान ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, बरामदात बढ़ाई हैं, तिजारत बढ़ाई है, और दुनिया के साथ मुआहिदे किए
हैं। इसी तरह से अगर हम दिफा की बात करें तो तैयब उर्दवान ने तुर्की के दिफा को मजबूत करने के लिए ड्रोन तैयारे बनाना शुरू किए हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है, जंगी जहाज़ों की तैयारी शुरू की है, टैंकों की तैयारी शुरू की है, रोबोट फौजी तैयार करना शुरू किए हैं, रोबोटिक के वेपन्स तैयार करना शुरू किए हैं और जदीद तरीन बाहरी जंगी जहाज़ आबदोज़ें तैयार करना शुरू की हैं। और आज दुनिया के अंदर तुर्की दिफाई ममालिक में एक टॉप का मुल्क शुमार होता है। इसी तरह से खारजा पॉलिसी की बात करें, सफारती ताल्लुकात की बात करें तो दुनिया के अंदर बेहतरीन डिप्लोमेसी और सफारती पॉलिसियाँ और खारजा पॉलिसी में तैयब उर्दवान सर फहरिस्त शुमार होते हैं। अफ्रीका के जो दर्जनों ममालिक हैं उनके दौरे उन्होंने किए हैं। अफ्रीका के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुकात तुर्की के हैं और दीगर मुल्कों के साथ भी। जब कभी भी आलमी कोई इश्यूज़ आते हैं, मसाइल आते हैं, उनमें उर्दगान को सबसे पहले बुलाया जाता है। अभी यूक्रेन का मसला है, जंग होने जा रही है रूस से यूक्रेन की, तो इसको हल करने के लिए उर्दगान ने कहा कि हम मदद करेंगे। आज़रबैजान आर्मीनिया की जंग हुई तो उसमें मदद की तैयब उर्दवान ने, और लीबिया की जंग में मदद की, और शाम और दीगर जगहों पर मदद की। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जब कभी जंग होती है तो उसको हल करवाने में तैयब उर्दवान रोल अदा करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, ये तैयब उर्दवान की कामयाब खारजा पॉलिसियाँ हैं जिससे तैयब उर्दवान तरक्की कर रहे हैं, तुर्की तरक्की कर रहा है और तुर्की आने वाले दिनों में उम्मत इस्लामिया को लीड करने का हामिल मुल्क बन चुका है। लिहाजा दीगर इस्लामी ममालिक को भी इसी तरह की सोच अपनानी चाहिए। अगरचे पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान के अंदर स्कूलों में इसी तरह की तरतीब ला रहे हैं और यही सिस्टम और यही पॉलिसियाँ फॉलो कर रहे हैं जिसके नताइज यकीनन पाकिस्तान के अवाम को भी अच्छे मिलेंगे। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। वहां पर आपको दुनिया भर से 30 बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलती हैं जिससे आप दुनिया के हवाले से बाखबर रह सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।